दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। अब हम आम आदमी पार्टी कार्यालय महेंद्रगढ़ में उपस्थित हैं और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव हमारे साथ में हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है और आचार संहिता भी लग गई है और ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी का। कैसे क्या कुछ रूपरेखा है, क्या तैयारियां हैं, इनको लेकर इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है आपका और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब जैसे कल आचार संहिता लग गई है और चुनाव का बिगुल बज चुका है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है आज के दिन? देखिए, आज के दिन मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर 2024 का ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो हरियाणा के दो तरफ दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी के काम की चर्चा आज हरियाणा के व्यक्ति व्यक्ति की जुबान पर है। जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किए और फिर पंजाब में किए, आज हरियाणा के लोग उस काम की चर्चा करते हैं और 2024 के चुनाव में हर व्यक्ति की एक ही इच्छा है कि काम की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और उसके लिए सही विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। तो कितनी सीटों पर आप मानते हैं आम आदमी पार्टी मजबूत दावेदारी ठोक रही है और कितनी सीटों पर जीत का दावा कर? देखिए, आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी करके 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने जा रही है। हम ये समझते हैं कि हमारा हर एक दावेदार अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा, उनके काम के बलबूते सभी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों से कहीं ऊपर खड़ा होता है। तो जो भी ये समझना कि इस सीट पर हम मजबूत हैं, इस सीट पर हम कमजोर हैं, इस तरह का कोई आम आदमी पार्टी 36 बिरादरी के जरूरतमंद लोगों के लिए काम करने के लिए जानी जाती है। तो हर सीट पर ऐसे लोग हैं जिनको सरकार से अपनी समस्याएं, अपनी जरूरतें, इन पर काम करने की उम्मीद होती है। तो ऐसे हर व्यक्ति का साथ जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी को मिलेगा और मैं समझता हूं कि 90 की 90 सीटों पर झाड़ू के निशान पर जो भी उम्मीदवार लड़ेगा वो भारी मतों से जीतेगा। जैसे आपकी पार्टी का कमांडर जेल में है और चुनाव आ गया है, बिना कमांडर के फौज हो सेना हो बड़ी दिक्कत होती है। किस प्रकार की सफलता की आप कामना करते हैं? मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर सबसे बड़ी चीज है विचारधारा और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है, आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, वो आज एक एक कार्यकर्ता में कूट कूट कर भरी हुई है। अरविंद केजरीवाल बनकर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस वक्त हरियाणा की जमीन पर काम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी से बेईमान लोगों के खिलाफ, एक साजिश के खिलाफ संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं और इस वक्त इस कठिन समय में आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार, आपने देखा होगा कि खंडित नहीं हुआ हमारा परिवार, बिखरा नहीं हमारा परिवार, सब संगठित रहे, संघर्ष करते रहे। एक एक करके हमारे नेताओं का बाहर आने का दौर भी शुरू हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि ईमानदारी और सच्चाई में इतनी ताकत है कि चुनाव से पहले अरविंद जी भी हमारे बीच में होंगे। तो हम समझते हैं कि हम कहीं भी कमजोर नहीं है। आज उस लड़ाई को भी मजबूती से लड़ रहे और चुनाव की लड़ाई को भी मजबूती से लड़ेंगे। तो जैसे हरियाणा की जो स्थिति है, पहले आपने कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ा था, अब यदि आम आदमी पार्टी कहीं कमजोर होती है और कांग्रेस भी अपनी अलग अलग जो रणनीति से चुनाव लड़ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस से फिर गठबंधन होने की कोई आशा है? नहीं, किसी तरह की कोई आशा नहीं। हमने स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव के अंदर ये गठबंधन देश में तानाशाह सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, तानाशाही से रोकने के लिए, देश में जिस तरह लोकतंत्र के ऊपर खतरा था, संविधान के ऊपर खतरा था, उससे देश को सुरक्षित करने के लिए उस गठबंधन को किया गया था। उस गठबंधन को पूरे धर्म के साथ, उस गठबंधन के धर्म को निभाया आम आदमी पार्टी ने। आज हरियाणा के अंदर काम की राजनीति का आगाज करना है, हरियाणा के लोगों को भ्रष्टाचार की राजनीति से छुटकारा दिलाना है, हरियाणा के लोगों को जुल्मेबाजी की राजनीति से छुटकारा दिलाना है, हरियाणा के लोगों को बार बार वादा करके जिस तरह से वोट लूटने के बाद फिर 5 साल कुर्सी पर बैठकर जनता के हकों और जनता के पैसे को लूटने का जो राज होता था, उसको खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी है
और आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा अपने काम के आधार पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो हरियाणा में कई नेता आज भी ईडी के घेरे में हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या चुनाव में उनका क्या असर पड़ने वाला है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बेईमान व्यक्ति होगा, जिसने कभी कोई घोटाला किया होगा, कभी कोई भ्रष्टाचार किया होगा, वो जरूर इन एजेंसियों से डरता होगा, जरूर वो इन एजेंसियों के सामने झुकेगा, वो कमजोर होगा। लेकिन जिस व्यक्ति में ईमानदारी होगी, जिसने हमेशा अपने काम में सच्चाई रखी होगी, उस व्यक्ति को ऐसी एजेंसियों का कोई डर नहीं होता। आम आदमी पार्टी इसी चीज के लिए जानी जाती है। आज हमारे जितने भी नेता हैं, उन्होंने इस लड़ाई में पूरी ताकत से सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, उनसे लड़कर जीतकर आज जनता के बीच में फिर से आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं या दूसरे दलों के जो नेता हैं, उनके राज में भ्रष्टाचार के इस तरह के कारनामे हुए हैं जिसके कारण वो लोग टूटते हैं, उनकी पार्टियां बिखरती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को इन सब चीजों से कोई डर नहीं लगता। जरूर इन पार्टियों को जरूर खतरा हो सकता है, तो ये लोग समझेंगे, ये लोग संभालेंगे। आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जैसे टिकटों के वितरण की जो बात है, क्या आम आदमी पार्टी कब तक टिकटों का वितरण कर पाएगी? किस प्रकार का आपका जो रूपरेखा आपने बनाया? देखिए, आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन आज लगभग 1.5 लाख से अधिक पदाधिकारियों का संगठन है, जो अब से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया था। आज तक हरियाणा के अंदर दूसरी किसी पार्टी ने इतना बड़ा संगठन अनाउंस नहीं किया। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं की, और जिसकी हर जनसभा बम्पर रही हो, कामयाब रही हो, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हो। इस तरह की जनसभाएं आम आदमी पार्टी ने 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर 45 जनसभाएं कर दी। तो आम आदमी पार्टी की पूरी स्क्रूटनी, यानी कि किसको चुनाव लड़ाना है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कार्यकर्ता मजबूत है, किस को नेता बनाना है, किसको ये जिम्मेदारी देनी है, ये सब कुछ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की टेबल पर तैयार है। जल्दी इसकी घोषणाएं भी शुरू हो जाएंगी। अब चुनाव आ चुका है, 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है, लगभग 45 दिन बचे हैं। तो मैं समझता हूं कि कुछ ही दिनों में, आने वाले 2, 4, 5, 10 दिनों के अंदर ही आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर देगी। तो जहाँ तक कि महेंद्रगढ़ की बात है, महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? प्रतिद्वंदी हमारी सीधी लड़ाई 45 साल के नेताओं से है। 45 साल के 2 नेता जो राजनीतिक जोड़ी बनकर लगातार महेंद्रगढ़ को पीछे धकेल रहे हैं, जिन्होंने महेंद्रगढ़ की सभी समस्याओं को नजरअंदाज कर अपने घर परिवार का ख्याल रखा है। अब वक्त आ गया कि सीधी लड़ाई उनसे लड़ी जाए। आम लोगों को साथ में लेकर, आम लोगों की जरूरतों को, आम लोगों के साथ हुए विश्वासघात को याद दिलाकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो आज जो विधानसभा को लेकर है, किस प्रकार की रूपरेखा आपकी पार्टी ने बनाई है, कार्यकर्ता किस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो यहाँ की महेंद्रगढ़ की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार की रूपरेखा? देखिए, हमारी सीधी और सटीक सी रूपरेखा है। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली और पंजाब के काम और हरियाणा की जनता के लिए जारी की गई गारंटियां, इनको लेकर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएगा, व्यक्ति तक जाएगा और हरियाणा में मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी और काम की राजनीति, इसका प्रचार करेगा। और मुझे जहां तक विश्वास है, जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमारी जनसभाओं में जिस तरह का जन सैलाब देखने को नजर आया, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी गांव में जब हम लोग जाते हैं तो लोगों का जो प्यार मिलता है, तो हमारे को किसी तरह का कोई संशय नहीं है इस बात पर कि आम आदमी पार्टी को कोई समस्या है या चुनौती है। आम आदमी पार्टी के सामने कोई बड़ी आसानी से, ईमानदारी से काम करते हुए काम की राजनीति को स्थापित करेंगे और इन दोनों नेताओं का सुपड़ा साफ करेंगे। तो आप 2 नेताओं की बात करते हैं, और भी कुछ नेता हैं जिन्होंने अच्छे वोट लिए हैं, उनको लेकर आप जिक्र नहीं करते, क्या उनसे आपका तालमेल हो गया है? सीधी सी बात है कि एक्सीडेंटल वोट गेन, यानी कि किसी समय पर एक घटनाक्रम घटा हो, उसकी बार बार चर्चा करना, वो व्यक्ति विशेष जो भी रहे, उन्होंने अगर यहाँ वोट लिए तो वो एक मौके की नजाकत का फायदा उन्होंने उस वक्त उठाया। यहाँ की जनता की जो निराशा थी, उस समय कहीं ना कहीं अधूरे परिचय के साथ उनको वो फायदा मिला। लेकिन आज
आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में उभरने के बाद किसी भी तरह की इस तरह की गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं। अब आम लोगों को वो जगह मिल चुकी है कि वोट कहाँ देना है, किसके साथ चलना है। तो ऐसे नेताओं की चर्चा कर कर समय व्यर्थ गंवाना या समय को बर्बाद करना, मैं समझता हूँ कि कोई उसका औचित्य नहीं। तो जो यहाँ की राजनीति की जो बात है, मुख्य नेताओं से आपने कहा है, आप युवा हैं, युवा का कितना फायदा मिलने वाला है आपको, क्या कहेंगे युवाओं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने जब ये समय बिताया है, अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव गए हैं, युवाओं के बीच में भी गए, बुजुर्गों के बीच में भी गए, माताओं बहनों से भी मिले, तो युवा जो है उसका पूरा का पूरा भविष्य जो है वो आगे पड़ा हुआ है। तो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए युवा चाहता है कि कोई काम करने वाली सरकार बने और हमारे बीच में जो नेता हो वो ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी समस्या को समझता हो और हमारे दुख में दुख समझता हो, हमारे सुख में सुख समझता हो। इस रणनीति के साथ युवा बड़े बदलाव के लिए, पूरे महेंद्रगढ़ का, मैं जहां भी गया हूं, मेरे युवा साथियों ने सबने एक ही बात कही है कि बदलाव होना चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। तो पूरे महेंद्रगढ़ का युवा अब अपने आने वाले अच्छे भविष्य के लिए इस बार बदलाव की राजनीति से जुड़ा है। देखिए दर्शकों, डॉक्टर मनीष यादव जो प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ बने हुए थे, और इन्होंने महेंद्रगढ़ की राजनीति और हरियाणा की राजनीति और जो युवा के प्रति जो पार्टी का लगाव बताया, इन्होंने विस्तार से बताया और पूरा इन्होंने बताया है कि पार्टी ने किस प्रकार की तैयारियां की है, किस प्रकार से टिकट वितरण की जो बात है, और खासकर महेंद्रगढ़ की राजनीति को बताया। इन लोगों की 45 साल की जो राजनीति है उसको बदल करके नई राजनीति की जो बात कर रहे हैं। और कुछ तीसरे नेता हैं जो महेंद्रगढ़ में काफी वोट लिए थे, उनको एक्सीडेंटल नेता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंट की में जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जो अकस्मात बिना योजना के जो काम होता है, उस प्रकार से ये वोट लोगों ने वोट दिए हैं और आगे इस प्रकार का नहीं होने वाला है और आम आदमी पार्टी ही अपना प्रभाव दिखाने वाली है। दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, हमारी वीडियो के कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताएं, और किस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं आप कमेंट सेक्शन में अवश्य डालें, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।